Do not waste your vote by electing illiterate people. This is my message to everyone. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अल्ताफ़ राथर है। मैं तुलमला में रहता हूँ। मैं एक्चुअली एज अ टीचर काम करता था प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में, लेकिन जब से 370 रिवोक हुआ है और उसके बाद कोविड हुआ है, इन वजूहात की बिना पे मैंने एज अ टीचर काम करना छोड़ दिया। तो फिर मैं रूरल डेवलपमेंट में मैंने काम करना शुरू किया। एज अ मेट में काम कर रहा था वहाँ पे। तो जब ग्राउंड लेवल पे मैं आ गया, वहाँ पे मैंने जो सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी देखी, मुझे लगा कि हमारा कोई रहबर ही नहीं है। मुझे लगा कि हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफ़ी हो रही है। मैं ग्राउंड लेवल की बात कर रहा हूँ। इसी तरह बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में मैं गया। फॉर एग्जांपल एजुकेशन डिपार्टमेंट में गया, पीडीडी डिपार्टमेंट में गया। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे मैं गया, जहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि ये लोग आम इंसानों के साथ, खासकर गरीब लोगों के साथ बहुत ही बुरा बिहेव कर रहे हैं। और इससे इंसान का दिल जो है बहुत ही तंग हो जाता है, इंसान आदमी दिलचस्प बन जाता है। तो मैंने सोचा कि अगर मुझे कोई काम था, फॉर एग्जांपल मुझे किसी डॉक्यूमेंट पे कोई साइन करना था, तो मुझे उस आदमी के पास ले जाना था। उस आदमी के पास ले जा रहा था जो टोटली इलिटरेट था, जिसको साइन करना भी नहीं आता था। एक तो वो साइन करता था, ऊपर से वो उसके पैसे भी लेता था। मैंने सोचा कि अब मैं ये ख़त्म करूँगा, इसीलिए मैंने खुद को एज अ डीडीसी नॉमिनेट फॉर्म फिलअप किया। मैं चाहता हूँ कि मैं इस समाज को, मैं इस जो सुपीरियरिटी और इन्फीरियरिटी है एक आम लोगों के साथ हो रही है, जो एक एक गरीब के साथ, जो एक गरीब आवाम के साथ ये सुपीरियरिटी एंड इन्फीरियरिटी होती है, मैं इसको ख़त्म करूँ, मैं इसको फिनिश करूँ। अगर आप सत्ता में आ गए तो क्या बदलाव हमें देखने को मिलेगा? देखिए सर, मैं आपको ये बात कहता हूँ कि आज जो भी डीडीसी कैंडिडेट है वो इलेक्शन लड़ रहा है, वो अपनी कैंपेन चला रहा है, लोगों को धोखा दे रहा है, लोगों को ये बता रहा है कि मैं डेवलपमेंट करूँगा, मैं वो चेंजेस लाऊंगा, आई विल ब्रिंग द चेंजेस इन एवरी फील्ड। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि वो डेवलपमेंट किस चीज़ को कहते हैं, डेवलपमेंट आखिर किस चीज़ का नाम है। वो इसी चीज़ को डेवलपमेंट कहते हैं कि हम ड्रेनेज बनाएंगे, हम कंक्रीट बना देंगे, हाँ, इसी चीज़ को वो चेंज कहते हैं, इसी चीज़ को वो डेवलपमेंट कहते हैं। अगर वो सत्ता में नहीं आए, अगर मैं सत्ता में ना हूँ, अगर फॉर एग्जांपल मैं पावर में नहीं आया, तो ये काम जो है ड्रेनेज वगैरह वगैरह जो काम होता है, ये तब भी हो जाएंगे, मेरे ना होने के बाद भी हो जाएंगे। एक इलिटरेट पर्सन भी कर सकता है। डेवलपमेंट इस चीज़ का नाम नहीं है। मेरे ख्याल से डेवलपमेंट इस चीज़ को कहते हैं जो लोग आपको वोट देंगे, जो लोग आपके पीछे हैं, वो खासकर गरीब तबका है, हाँ, उनकी रेस्पेक्ट करना बाद में। जब आप पावर में आओगे, यू हैव टू रेस्पेक्ट देम। आपको उन लोगों को इज्जत देनी है। इसी चीज़ को डेवलपमेंट कहते हैं। कल जाके उनको कोई काम होगा, हाँ, आप दरवाज़ा बंद करके नहीं बैठोगे। कल जाके उनको कोई काम का कोई साइन करना होगा, हाँ, आप उनको कोई परमिशन तो नहीं मांगनी पड़ेगी, उनको कोई अपॉइंटमेंट नहीं लेनी पड़ेगी। इसी को डेवलपमेंट कहते हैं। खासकर अपने आवाम का ख्याल रखना, अपने लोगों का ख्याल रखना, पीछे जो आपके लोग हैं जिन्होंने आपको इलेक्ट किया है, जिन्होंने आपको एक लीडर बनाया है, उनका ख्याल रखना, इसी चीज़ को डेवलपमेंट कहते हैं। अगर हम देखेंगे आपके मध्य मुकाबल कई कैंडिडेट है, तो आप में और उनमें क्या फ़र्क देखने को मिलेगी? देखिए सर, मैं आपको एक बात बताऊं कि मेरे जो मुखालिफ हैं, यानी कि मेरे जो कंटेस्ट इलेक्शन जो हो रहा है अभी, उनमें से एक सीट गांधरबल बी के लिए उन्होंने 14 कैंडिडेट्स हैं, और 14 कैंडिडेट्स में से मेरे ख्याल से कुछ लोग ऐसे हैं जो पहले एमएलए का इलेक्शन लड़ रहे थे। पहले मैं इस बात पे रोशनी डालना चाहता हूँ, ये एक डीडीसी इलेक्शन है, कोई एमएलए का इलेक्शन नहीं है सर। उनकी हालत कहाँ पहुँच गई है, उन्होंने एमएलए के इलेक्शन को छोड़ के वो अब डीडीसी इलेक्शन लड़ने आए हैं। मुझे लगता है आइंदा जो पंचायत इलेक्शन हो जाएंगे, यानी कि सरपंच और पंच इलेक्शन हो जाएंगे,
تو مجھے میرے خیال سے وہ اس میں بھی نامنیشن کریں گے. اب وہ وہی لوگ پنچ اور سرپنچ کا الیکشن بھی لڑنے والے ہیں، کیونکہ یہ انہوں نے اس کو جاگیر بنایا ہے، سیاست کو اپنا جاگیر بنایا ہے. یہ ڈی ڈی سی الیکشن ہے. ڈی ڈی سی الیکشن کا مطلب ہو گیا ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کاؤنسل. اس کے اندر جتنی بھی جو بھی ڈسٹرکٹ میں جو ڈیولپمنٹ ہو جائے گی اسی کی نگرانی میں ہو جائے گی. کم سے کم اس بار ان لوگوں کو ایک ایجوکیٹڈ یوتھ کو موقع دینا چاہیے. یہ صرف میں اگر آپ کو بتاؤں کہ میں 11 حلقوں کا ہوں. اگر میں ڈی ڈی سی بن گیا تو مجھے 11 حلقوں کی ریسپانسبلٹی ہے. اب میں لوگوں سے یہی کہتا ہوں، ان 14 کینڈیڈیٹس میں جو آپ کو اچھا لگے گا، جو آپ کو ایجوکیٹڈ اینڈ ڈیڈیکیٹڈ پرسن لگے گا، اسی کو آپ ووٹ دیجیے. ڈو ناٹ ویسٹ یور ووٹ بائی الیکٹنگ illiterate people. This is my message to everyone.